Present teacher. हेलो चैंपियंस, आज हम लोग फिर से लार्ज नंबर के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कैसे हम लोग 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट किसी भी डिजिट वाले नंबर्स को हम लोग बना सकते हैं। बट आज जो हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली हम लोग ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ओके, तो चलिए पहले कुछ रिकैप करते हैं और कुछ हम लोग जानते हैं जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, हम लोग समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये पता है कि टोटल हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं, तो 0 to 9 होते हैं, राइट। टोटल कितने होते हैं फिर, टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, तो टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, राइट। अब ये 10 डिजिट्स होते हैं। अब मान लीजिए आपको नंबर बनाना हो तो बेसिकली हम लोग करते क्या है, मैं बता चुका हूं। मान लीजिए 6 डिजिट का नंबर बनाना हो तो क्या करते हैं हम लोग 6 प्लेस क्रिएट कर देते हैं और इसमें से जो मन करता है वो डिजिट हम लोग यहाँ पे ये पुट कर देते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना क्या होता है कि 0 को हम लोग एक्सट्रीम लेफ्ट में हम लोग नहीं रखते हैं। 0 को यहाँ पे छोड़ करके बाकी 0 को कहीं भी लिख सकते हैं, 0 को इस प्लेस में हम लोग नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के लेफ्ट में 0 में राइट करता हूं तो उसका 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, अंडरस्टूड। तो ये हम लोग ने पढ़ रखा है। ओके, सेकंड चीज हमने क्या पढ़ा है कि 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। तो हमने पढ़ा क्या है कि भाई 9 जो है वो 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है, 99 जो है वो 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है, 999 जो है वो 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है, 9999 ये क्या है 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है। उसके बाद हमने पढ़ा है 99999 ये क्या है 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। फिर से क्या हमने पढ़ा है 9,99,000। तो उन्होंने इस तरह से हमने पढ़ा है ना। आपको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये नंबर्स क्यों है, तो मैं पिछले क्लास में भी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब ये मैं थोड़ा सा दूसरी तरह से मैं बताना चाहूंगा कि कैसे ये नंबर जो है सबसे ग्रेटेस्ट हम लोग बना रहे हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो मान लीजिए आपको कि 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक प्लेस क्रिएट करेंगे हम लोग। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स कितने हैं 0 to 9। अब देखिए बड़ा नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग जितने बड़े डिजिट्स होते हैं उसको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, बाकी है कि नहीं। अब मेरे पास एक प्लेस है और मुझे बड़ा नंबर बनाना है तो ऑब्वियसली मैं किस डिजिट को राइट करूंगा, यहाँ पे मैं इस डिजिट को राइट करूंगा, मैं 9 को राइट करूंगा। इसलिए 9 जो होता है 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है। चलिए देखते हैं 99 क्यों होता है, 2 डिजिट का। तो 2 डिजिट का मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो 2 डिजिट का मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो फिर से मैं क्या करूंगा, मैं देखिए चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए 24 में लिखता हूं और मान लीजिए मैं इसको 42 लिख देता हूं ना। पता है इस दोनों में या फिर मैं लिखता हूं 44 और 22। मान लीजिए मेरे पास 2 डिजिट दिया हुआ था 2 and 4, मुझे मान लीजिए इससे 2 डिजिट का मुझे नंबर बनाना था। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 2 को यहाँ पे लिखता हूं और यहाँ पे देखिए दो जगह मैंने क्या लिखा है 2 को एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखा है, तो क्या बता सकता है ये दोनों नंबर बड़ा है, ये दोनों नंबर क्या है छोटा है, राइट। ये दोनों नंबर छोटा है। अब ये दोनों नंबर में क्या है 4 है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि इस दोनों नंबर में भी क्या है कि इस वाले नंबर में क्या है सेकंड डिजिट 2 है और यहाँ पे क्या है सेकंड डिजिट 4 है। तो जब हम कंपेयर करेंगे, जब हम कंपैरिजन का जो पढ़ा था उन्होंने तो उससे कंपेयर करेंगे क्या होगा, मुझे ये पता चला कि ये सबसे बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर हो गया है, राइट। तो देख क्या रहे इसमें कि जितने बड़े जो भी बड़ा डिजिट होता है ना उसको जितना ज्यादा यूज करेंगे वो नंबर उतना ही बड़ा हो जाता है। ओके, सेकंड क्या हमको पता चलता है कि जो देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो ये सबसे छोटा नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो छोटा डिजिट था ना उसको मैंने सबसे ज्यादा टाइम्स यूज किया है। 2 बार मुझे यूज करना था, मैंने दोनों बार यूज कर लिया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक चीज और है कि कुछ हमें बाउंडेशन नहीं दिया गया है, कुछ हमें रूल नहीं बताया गया है कि आपको कितने बार यूज करना है डिजिट्स को, तो मैं कितने बार भी यूज कर सकता हूँ। मुझे बस एक बाउंडेशन दिया गया था, मुझे बस एक कंडीशन क्या दिया गया था कि आपको यही 2 और 4 को यूज करना था। ठीक है, चलिए बात है इस केस में फिर से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मुझे 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। मुझे पता है कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा होता है, तो 9 होता है, राइट। अगर मैं 9 को जितने बार ज्यादा लिखूं मैं वो नंबर उतना ही बड़ा होता जाएगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग 9 को दोनों जगह लिख देते हैं, राइट। क्यों यहाँ पे मैं दोनों जगह पे 9 लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दिया गया कि 9 को कितने बार यूज करना है, किसी डिजिट को कितने बार यूज करना है ये कुछ नहीं बोल रहा है। तो हम लोग अपने मर्जी से चलेंगे और 9 को हम 2 टाइम्स लिख देंगे हम लोग। तो ये इसलिए क्या होता है, ये जो है आपको 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं 3 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर पे। फिर से वही करेंगे हम लोग
यहाँ पे मुझे क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, जो सबसे बड़ा डिजिट है उसको मैं यूज करूंगा। इसी तरह से 4 डिजिट हो गया, 5 डिजिट हो गया, 6 डिजिट आप बना सकते हैं, 7 डिजिट, 10 डिजिट, कुछ भी बनाना हो, ठीक है। मान लीजिए 8 डिजिट का बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 8 प्लेस क्रिएट कर देंगे, 8, ठीक है। अब ये सारे प्लेसेस पे मैं क्या करूंगा, मैं 9 9 9 9 राइट कर दूंगा, ठीक है आपको। यस, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 9 होता है, तो उसी को मैं जितना ज्यादा रिपीट कर दूंगा वो नंबर उतना ही सबसे बड़ा हो जाएगा, राइट। अगर मान लीजिए मैं किसी भी जगह पे मैं मान लीजिए 8 यूज कर देता हूं, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 8 यूज कर लिया, तो अब जो नंबर जो मुझे मिला है, जो नया नंबर जो मिलेगा मुझे 9 9 9 9 9 8 9 9, तो जब मैं कंपेयर करूंगा, जब हम कंपैरिजन वाला जो कांसेप्ट यूज करेंगे तो लगेगा कि यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, यहाँ पे डिफरेंट हो गया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 9 बड़ा है, 8 छोटा है, तो बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा। तो समझ में आया आपको। इसी तरह से हम लोग जो है स्मॉलेस्ट नंबर को हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग ने ये देखा है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, तो 2 डिजिट के केस में क्या होता है, 10 होता है, 3 डिजिट के केस में क्या होता है, 100, 4 डिजिट के केस में क्या होता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ये होता है, 5 डिजिट नंबर ये होता है, 6 डिजिट नंबर क्या होता है, ये होता है कि नहीं। यस, इसी तरह से हम लोग बढ़ते जाते हैं ना। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ठीक है। तो 2 डिजिट का हम लोग नंबर राइट करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हो गया, मैंने 2 प्लेस क्रिएट कर दिया, ओके। अब देखिए सबसे अभी बड़े ग्रेटेस्ट नंबर को राइट करने के लिए हम लोग क्या यूज किए थे, हम लोग 9 का यूज किए थे। तो स्मॉलेस्ट नंबर को यूज करने के लिए क्या यूज करेंगे, हम लोग 0 का यूज करेंगे, यस और नो। तो चलिए यूज करते हैं हम लोग। तो 0 को माने 2 टाइम्स मैं लिख देता हूं, ओके। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या हो गया, क्या ये 2 डिजिट का नंबर है, नहीं है, ये क्या हो गया, बेसिकली 0 है, यस और नो। मैं आपको इसके वीडियो में ही बताया था वो क्या, कि एक्सट्रीम लेफ्ट जो पोजीशन होता है वहां पे 0 को हम लोग नहीं पुट करते हैं, उसकी जगह पे बाकी जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए करते क्या है, 0 से जस्ट जो बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा डिजिट वो है 1, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 1 लिख देते हैं, और सेकंड पोजीशन फिर से हम लोग 0 लिख सकते हैं, अब तो 0 मैं लिख सकता हूँ। इसीलिए 10 क्या होता है, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ओके। चलिए 3 डिजिट के लिए देखते हैं हम लोग। तो 3 डिजिट के लिए मैं 3 प्लेस क्रिएट करता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे से क्या करूंगा, मैं 0 तो यहाँ पे लिख सकता हूं नहीं, 0 को बार बार मैं क्या करूंगा, 0 से जस्ट बड़ा जो है 1 उसको मैं राइट कर दूंगा ना। अब तो मैं 0 लिख सकता हूं, और कितने बार भी लिख सकता हूं, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों जगह पे 0 0 राइट कर दूंगा। इसलिए 100 क्या हो गया, ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। चलिए मैं 5 डिजिट का लिखता हूं। 5 डिजिट में फिर से क्या है, यहाँ पे 0 लिख नहीं सकते हैं, तो 0 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा डिजिट कौन सा है, 1 है, तो 1 मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा मैं, और इस बाकी जगह पे क्या कर दूंगा, मैं 0 लिख दूंगा। इससे क्या हो गया, मेरा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। उसी तरह से 7 डिजिट, उसी तरह से 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आप फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो ये आपको समझ में आया कि जो हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रेटेस्ट नंबर ये होता है और स्मॉलेस्ट नंबर ये होता है, वो ऐसा क्यों होता है, ओके। तो ये दूसरा मैंने तरीका बताया था समझाने का, पहला तरीका तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ओके। तो चलिए अब देखते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ओके। नाउ अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बोल रहा है कि हाउ मेनी 4 एंड 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। नाउ ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने से पहले आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि टोटल नंबर्स होते कितने हैं। मान लीजिए 3 डिजिट नंबर, तो टोटल 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं, 4 डिजिट के नंबर्स कितने होते हैं, राइट, 5 डिजिट के नंबर्स कितने होते हैं। तो चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं आप लोग, ठीक है। तो पहले हम पता लगाते हैं भाई कि बताइए कि 1 डिजिट नंबर टोटल कितने होते हैं। तो आपको पता है 0 to 9 क्या है, वो 1 डिजिट नंबर भी होता है, तो टोटल 1 डिजिट नंबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो 0 को हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं, 0 को आप हटा लीजिए अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अब देखिए 2 डिजिट नंबर कितने होंगे बताइए मुझे। तो देखिए 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 10 से स्टार्ट होता है और जाता कहां तक है, 99 तक जाता है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि बताइए टोटल 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, मतलब 10 11 12 काउंट करते जाएंगे सबको हम 29 तक, टोटल कितने 2 डिजिट के नंबर बने। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हम लोग करेंगे, देखिए अगर मैं 1 से स्टार्ट करूं, 9 तक मैं गया, ठीक है। 1 से मैं स्टार्ट किया और 9 तक गया, ये क्या है, टोटल 1 डिजिट का नंबर, राइट। अब इसके बाद क्या स्टार्ट हो रहा है, 2 डिजिट का नंबर, और ये कहां तक जा रहा है, 99 तक जा रहा है, यस और नो। अब देखिए अगर मैं बोलूं कि
कि 99 तक अगर मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूं और 99 तक जा रहा हूं तो बताइए कि 1 से अगर मैं काउंट करूं 99 को तो टोटल कितने नंबर्स मेरे पास होंगे? तो मेरे पास नंबर होंगे टोटल कितने होंगे? 99 होंगे, ठीक है ना। अब देखिए टोटल जो 99 नंबर्स मुझे मेरे पास है उसमें क्या है, 1 डिजिट नंबर भी है और 2 डिजिट नंबर भी है, ठीक है। यहां से आकर मेरे पास 1 डिजिट नंबर है और यहां से आकर मेरे पास 2 डिजिट नंबर है, दिख रहा है आपको? यहां से यहां तक 1 डिजिट नंबर है, यहां पे 2 डिजिट, मतलब क्या कि टोटल जो हमने 99 नंबर्स लिख रखा है उसमें से 1 डिजिट नंबर भी है और 2 डिजिट नंबर है। अब अगर मान लीजिए कि मैं 1 डिजिट नंबर को हटा दूं तो जो बचेगा नंबर वो क्या होगा? 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, ऐसा नो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास 5 ऑरेंज है और 5 एप्पल है, टोटल मेरे पास 10 फ्रूट्स हैं, ओके। अगर मुझे मान लीजिए मुझे पता लगाना हो कि टोटल कितने एप्पल्स हैं, ठीक है ना, मैं क्या करूंगा, मैं ऑरेंज को बाहर निकाल दूंगा, यस, तो जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? एप्पल्स हो जाएगा, ऐसा नो। तो वही चीज यहां पे कर रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें जो मैंने काउंट किया जो टोटल नंबर्स इसमें क्या है, 1 डिजिट के भी नंबर है और 2 डिजिट के भी नंबर है। तो 1 डिजिट वाले नंबर से मैं हटा दूं तो टोटल कितने 1 डिजिट वाले नंबर है? 9 है। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरे पास बच जाएगा कितना? 90। इसका मतलब क्या है कि टोटल मेरे पास 90 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 2 डिजिट वाले होते हैं। अगर कहने का मतलब क्या, अगर 10 से मैं काउंट करूं और 99 तक मैं जाऊं तो टोटल मेरे पास कितने नंबर्स हैं? 90 नंबर्स हैं और ये 90 नंबर्स क्या है? 2 डिजिट वाले नंबर्स हैं। चलिए 3 डिजिट वाले नंबर देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, 9 तक गया मैं, फिर 10 से स्टार्ट किया, फिर 99 तक मैं गया, फिर 100 आ जाता है जो कि 3 डिजिट स्टार्ट होता है, अब कहां जाता है हमारा 999 तक जाता है, ऐसा नो। देखिए 1 से स्टार्ट करो 9 तक, देखिए ये क्या है, यहां से यहां तक मेरे पास 1 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर है, यहां से तक यहां तक क्या है? 2 डिजिट नंबर है, ठीक है कि नहीं, और यहां से तक क्या है? 3 डिजिट नंबर है, यस। अब देखिए अगर मैं 1 से काउंट करूं 999 तक तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे? 999 मेरे पास टोटल नंबर्स हैं। अब इसमें क्या है, आपको 1 डिजिट वाले नंबर भी हैं और 2 डिजिट वाले नंबर भी हैं, है कि नहीं। तो अगर इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 1 डिजिट वाले नंबर और 2 डिजिट वाले नंबर, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 1 डिजिट वाले नंबर कितने थे? 9 थे, मैं इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और 2 डिजिट वाले नंबर कितने थे? 90 थे, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है। या फिर मैं इसको बोलूं कि टोटल कितने हो गए? 99, या फिर मैं ये बोलूं कि मुझे 3 डिजिट का नंबर फाइंड करना है तो मैं 1 और 2 डिजिट दोनों डिजिट वाले नंबर को हटा दूंगा एक साथ, तो मेरे पास 1 और 2 डिजिट वाले नंबर टोटल कितने हैं? कितने हैं? 99। अगर 1 से आप काउंट कीजिएगा तो 99 तक पहुंचने के लिए क्या होगा? 99 बार आपको काउंट करना पड़ेगा। तो 1 और 2 डिजिट वाले अगर नंबर मैं हटा दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा? 3 डिजिट। तो मेरे पास टोटल 3 डिजिट टोटल नंबर्स मेरे पास क्या है? 999, इसमें 1 डिजिट नंबर भी है, 2 डिजिट नंबर भी है और 3 डिजिट नंबर भी है। मैं उसमें से 1 डिजिट और 2 डिजिट वाले नंबर को हटा दूंगा मैं, और वो कितने हैं टोटल? तो 99 ऐसे नंबर है जो कि मेरे पास 1 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर को मिला के है। तो अगर मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इसके जगह पर ये लिख दूं -99, तो मेरा जो आंसर आएगा 900, इसके लिए क्या होगा? मेरे पास 900 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 3 डिजिट वाले नंबर हैं। आपको समझ में आ रहा है? यस, ओके, गुड। अब देखिए यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है आपको। जब मैं यहाँ पे मैं 2 डिजिट वाले नंबर निकाल रहा था तो मैं 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ले रहा था, उसमें से माइनस क्या कर रहा था? 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। तो मुझे जो टोटल नंबर जो मेरा आंसर आता हो गया था इतने नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर आ रहा था। यहाँ पे देखिए मुझे क्या फाइंड करना है? टोटल 3 डिजिट वाले नंबर। तो मैं माइनस क्या कर रहा हूँ? 3 डिजिट वाले ग्रेटेस्ट नंबर से मैं क्या माइनस कर रहा हूँ? 2 डिजिट वाले ग्रेटेस्ट नंबर माइनस कर रहा हूँ मैं। तो जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है? उतने नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर मुझे मिल रहा है, राइट। तो इसी तरह से मैं बोलूं कि अगर मेरे पास मान लीजिए कि 5 डिजिट के नंबर कितने हैं, टोटल 5 डिजिट नंबर बस कितने हैं, तो क्या करूंगा मैं 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर लूंगा मैं, ग्रेटेस्ट नंबर में से माइनस कर दूंगा क्या? 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, यस।
देखते हैं 5 डिजिट नंबर क्या आता है 1 2 3 4 5 माइनस 2 3 4 आंसर क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 90,000। तो आपके पास टोटल 90,000 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 5 डिजिट वाले नंबर हैं। ओके इसी तरह से मान लीजिए आपको 7 डिजिट वाले नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग टोटल 7 डिजिट नंबर क्या यहाँ पे 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे माइनस करेंगे उससे एक कम 7 से माइनस 1 क्या आता है 6 तो 6 डिजिट वाले नंबर देखिए यहाँ पे 5 था तो 5 डिजिट का ले रहा था और उसमें माइनस 1 करके 4 डिजिट वाला नंबर माइनस कर रहा है। अगर 10 डिजिट टोटल नंबर ऑफ 10 डिजिट नंबर्स मुझे फाइंड करना था क्या करें हम लोग 10 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे माइनस कर देंगे उससे 9 डिजिट वाले ग्रेटेस्ट नंबर को तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या होगा दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ 10 डिजिट नंबर्स। ओके तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं फॉर्म ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग दिस डिजिट ठीक है ना। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत तरह से क्वेश्चंस बना सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे मान लीजिए ये नहीं बोल रहा है कि कितने डिजिट का नंबर बनाना है आपको तो करें क्या हम लोग जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो जितने डिजिट है उतने डिजिट का नंबर हम लोग बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है तो हम लोग 8 डिजिट का हम लोग ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे हम लोग। तो चलिए बनाते हैं हम लोग पहले हम लोग बनाएंगे ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए करते क्या ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है कि हम लोग सबसे जो बड़ा डिजिट होगा सबसे लेफ्ट में लिखेंगे हम लोग है कि नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है तो 8 डिजिट का हम लोग जो है स्पेस बना देते हैं तो 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा डिजिट क्या करते हैं सबसे लेफ्ट में लिखते हैं मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो चलिए इसके लिए हम करते क्या है ना हम लोग करते क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं ठीक है ना। डिसेंडिंग में डी फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है तो चलिए हम उस डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो पहले क्या होगा 9 होगा फिर 8 होगा 7 6 9 8 7 6 उसके बाद क्या 5 3 2 0 ठीक है। ये क्या होगा मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है ग्रेटेस्ट नंबर मुझे बनाना है तो और क्या करूंगा मैं यहाँ पे नंबर पुट करते जाऊंगा डिजिट 9 8 7 6 5 3 2 0 दिख रहा है आपको। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे हम लोग तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर लिए थे यहाँ हम लोग क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर लेंगे हम लोग इस डिजिट का तो क्या होगा 0 पहले आएगा फिर आएगा 2 3 5 6 7 8 और 9 ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 8 प्लस डिजिट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। अब देखिए क्या 0 यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग तो 0 पुट नहीं करेंगे क्योंकि 0 को एक्सट्रीम लेफ्ट में हम लोग नहीं लिखते हैं है कि नहीं। तो 0 के जस्ट बड़ा नंबर डिजिट क्या है 2 तो 2 को हम लोग राइट करना है यहाँ पे ना। अब 2 को यहाँ पे राइट कर चुके हैं तो 0 को अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग तो 0 को यहाँ पे लिख देंगे और फिर हम लोग 3 को यहाँ पे लिख देंगे 5 6 7 8 9। तो इस तरह से आपने स्मॉलेस्ट नंबर बना दिया और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना सीख लिया ठीक है। आप ध्यान रखिएगा कि देखिए या तो आप याद कर लीजिए या फिर मैं सिंपल बता रहा हूँ ठीक है ना। देखिए ये सब चीज है आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ये क्या है तो ये प्रोसेस है आपको एक बार आप समझ लीजिएगा तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट जो है नंबर ग्रेटेस्ट राइट कर सकते हैं और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट राइट कर सकते हैं ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ ग्रेटेस्ट के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और स्मॉलेस्ट के लिए असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे ठीक है ना। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये याद मत रखिएगा ये बताया जाता है बट आपको याद नहीं रखना है। करना क्या है आपको क्या कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है जो सबसे बड़ा डिजिट होगा सबसे लेफ्ट में लिखेंगे उससे क्या होगा ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा। जो सबसे छोटा नंबर है उसको हम लोग सबसे लेफ्ट में लिखेंगे तो जो नंबर बनेगा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फॉर्म द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग दिस एट मोस्ट 2 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4 डिजिट दिया है और बनाना क्या है 7 डिजिट का नंबर। तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग नहीं बना सकते हैं है कि नहीं। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे और किसी डिजिट को हम लोग क्या करना है रिपीट करना पड़ेगा ठीक है। अब कौन से डिजिट को रिपीट करेंगे कितनी बार रिपीट करेंगे वो डिपेंड करता है क्या इस कंडीशन पे। तो देखिए यहाँ लिखा है कि एट मोस्ट 2 टाइम्स तो इसका मतलब ये बता रहा है कि कम से मैक्सिमम 2 बार आप यूज कर सकते हैं मिनिमम आप नहीं भी यूज कर सकते हैं बट मैक्सिमम बोल रहा है क्या 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं ओके। नाउ अब मान लीजिए जहां पे 4 डिजिट है तो चारों डिजिट फाइट करेगा ना कि मुझे 2 बार यूज करो मुझे 2 बार यूज करो है कि नहीं। तो वहां पे आपको आना है वो आपको क्या करना चेक करना है कि क्या मुझे बनाना है मुझे स्मॉलेस्ट बनाना है या फिर ग्रेटेस्ट बनाना है। मुझे बनाना क्या है स्मॉलेस्ट बनाना है। तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग जितना जो छोटा डिजिट होगा उतना ज्यादा हम लोग उसको यूज करेंगे। ग्रेटेस्ट बनाना रहता तो क्या करते हैं हम लोग
बड़े वाले डिजिट को ज्यादा यूज करते हैं, है कि नहीं? तो हमें से याद रखना है, आपको स्मॉलेस्ट बनाना है और यहाँ पे दिया हुआ कंडीशन क्या है कि 2 टाइम्स यूज करना है। तो चलिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। मेरे पास 4 डिजिट है, मुझे स्पेस कितना है 7 डिजिट बनाना, तो 7 स्पेस मुझे क्रिएट करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7। नाउ अब हम करें क्या, हम लोग उस कंडीशन का यूज करेंगे और इस स्मॉलेस्ट का कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए 0 को तो पहले लिख सकते हैं नहीं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग 1 को पहले लिखेंगे हम लोग, है कि नहीं? यस, तो यहाँ पे पहले तो सॉरी पहले हम लोग करते क्या है, पहले इसको ये 4 डिजिट को हम लोग 7 डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो 0 को हम लोग कितना टाइम्स यूज कर लेते हैं, 2 बार यूज कर लेते हैं। चलिए यूज कर लिया जाए, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 2 टाइम्स बोलता है। फिर बोला है कि 1 को भी यूज कर सकते हैं 2 टाइम्स, तो 1 को हम यूज कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट जो बड़ा डिजिट है वो 1 है, ठीक है। अब बचा क्या 5, तो 5 को भी हम लोग 2 बार यूज कर लेते हैं हम लोग और 7 को छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 7 डिजिट हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 मेरे पास 7 डिजिट मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे पुट करना है। तो 0 को तो पुट कर सकते हैं नहीं हम लोग यहाँ पे, तो इसको पुट करेंगे हम लोग, 1 को पुट करेंगे। तो 1 को यहाँ पे चलिए पुट कर देते हैं हम लोग। ओके, तो 1 मैंने यहाँ पुट कर दिया। ओके, ना 1 को जब मैं पुट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप क्या 0 में पुट कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा, फिर यहाँ पे 0 पुट करूंगा। अब एक जो यहाँ मैंने लिख दिया, एक यहाँ बच गया, ये बच गया, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 मैं यहाँ पे राइट कर दिया। तो मेरे पास कितने डिजिट मिल गया है, तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 मेरे पास 7 डिजिट का नंबर मिल गया, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो सबसे छोटा डिजिट होता है उसको सबसे हम लोग लेफ्ट में लिखने की कोशिश करते हैं। 0 को यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग उससे जो बड़ा जो था 1 को लिखा था मैंने, बट आफ्टर दिस हम लोग यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया था। और फिर हम लोग क्या 0 के बाद क्या बचा था, मेरे पास एक 1 बच गया था, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया था। फिर 5 मैंने लिखा, फिर 7 लिखा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फॉर्म द 8 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग दिस एट मोस्ट 2 टाइम्स। अब मुझे क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर जब बनाना है मुझे, तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 9 7 6 4 मेरे पास प्लेस कितना है, मेरे पास प्लेस कितना है 8 3 4 5 6 7 8। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एटमोस्ट, यहाँ पे 2 की जगह मैं लिख देता हूँ 3 टाइम्स एटमोस्ट, मैं चलिए 3 टाइम्स मैं कर देता हूँ। ओके, मेरे पास 8 प्लेस है, मेरे पास 4 डिजिट है, तो ऑब्वियसली बात है मुझे कोई भी डिजिट को रिपीट करना पड़ेगा। अब डिजिट को हम लोग कितना बार मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं। और किसको यूज करेंगे तो वो डिपेंड करता है कि मुझे कौन सा नंबर फाइंड करना है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो करेंगे क्या हम लोग, जो ग्रेटेस्ट जो डिजिट होगा इसमें उसको हम लोग ज्यादा यूज करेंगे। और ज्यादा कितने बार यूज कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स हम लोग यूज कर देंगे हम लोग। तो चलिए लिख देते हैं हम लोग 9 को 3 टाइम्स लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ 3 4 5 6 मेरे पास 6 डिजिट हो चुका है, मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए 8 डिजिट। तो चलिए इससे जो छोटा जो है उसको मैं रिपीट कर लेता हूँ। 7 को मैं 2 टाइम्स मैं 3 टाइम्स मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम 3 टाइम्स बोल रहा है। अब देखिए 3 3 6 7 और 8 मेरे पास कितना डिजिट हो गया, 8 डिजिट हो गया। और मेरे पास कितना है, यहाँ पे 8 प्लेस भी है ना। अब देखिए अगर मान लीजिए सपोज कि यहाँ पे दिया रहता, मान लीजिए एक और यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि आपको सारे डिजिट्स को यूज करना है, तो वहां पे क्या करना पड़ता है, आपको सारे डिजिट यूज करना पड़ता है। ओके, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आपको 8 डिजिट की जगह पे आप मान लीजिए 7 डिजिट का बनाना पड़ता है आपको, ठीक है ना। सेकंड डिजिट बनाते हैं, यहाँ पे करते क्या हम लोग जो है, और लिखा रहता है कि आपको सारे डिजिट को यूज करना है, तो आपको इसको नहीं लिखना रहता है, ठीक है। तो हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हो जाता। और मैं 7 डिजिट को मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था। बट अगर मान लीजिए यहीं पे क्वेश्चन ये दिया रहा है कि आपको जो है आप किसी डिजिट को छोड़ भी सकते हैं मान लीजिए, ठीक है। तो करेंगे क्या हम लोग वहां पे, यहाँ पे 7 को लिख देंगे और 4 को हम लोग नहीं यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसको 3 बार यूज कर लेंगे, इसको 3 बार यूज कर लेंगे, और इसको हम लोग 6 को हम लोग जो है यूज करेंगे। तो 3 3 6 1 7, तो हम लोग 6 को हम लोग ऐसे यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग फिल कर देते हैं हम लोग 9 9 9 7 7 6 सॉरी 9 7
4 तो इस तरह से हम लोग क्या किया, हम लोगों ने ग्रेटेस्ट नंबर हम लोगों ने बना लिया। तो आई होप कि अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार फिर से वीडियो को आगे पीछे करके थोड़ा 2 बार 3 बार देखिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।